दुरानी साहब, बड़ी गर्मा गर्मी है आज़ाद कश्मीर में। नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के चौथे वजीर आजम बनना चाहते थे, अब उन्होंने बयान दिया है कि वो आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम बनना चाहते हैं। कैसे व्यू करते हैं आप इस स्टेटमेंट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो बस पहले से यही सोच रहा था कि काश के हमारी ये पार्टियां जो हैं पाकिस्तान में, जो 73 से अब तक मुख्तलिफ शक्लों में इक़्तिदार में चली आ रही हैं, वो आज़ाद कश्मीर को बख्श देती। लेकिन अब वो नहीं इस पे तैयार हो रहे। वो कहते हैं कि जी हमने जो कुछ पाकिस्तान के साथ किया है वो कुछ हमने कश्मीर के साथ भी करना है। किसी ने कराची के पाकिस्तान की इकोनॉमिक हब कराची को उड़ा दी है, और किसी ने पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी पंजाब में रहती है उनको रुसवा कर दी है। अब वो कश्मीरियों तक भी पहुंच गए हैं और वहां पे एक टोपी ड्रामा भी कर रहे हैं कि आपस में हम लड़ रहे हैं और सब कुछ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि मियाँ साहब 5वीं दफा वजीर आजम बने या छठी दफा बने, ठीक है जी, मतलब मैं नहीं तवक्को रखता था कि कश्मीर की तरफ वो इस तरीके से पेशकदमी करेंगे। कश्मीरी अवाम जो इस वक्त उनके अंदर एक रिएक्शन है वो इसी चीज का है कि इससे पहले पाकिस्तान का कश्मीर में, अब अभी आप मकबूजा कश्मीर में भी चले जाए, वहाँ के कश्मीरी जो है वो बहुत कॉन्शियस हैं। वो वहाँ पे इंडिया मेन स्ट्रीम की जो पार्टीज हैं उनको वेलकम नहीं करते। इसी तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी एक यही तरीका था कि कश्मीर की अपनी पार्टियां वहाँ पे इक़्तिदार में और रूल में हुआ करती थी। लेकिन पीपल्स पार्टी, नून और फिर पीटीआई ने जिस किस्म की लीडरशिप कश्मीर को दी है, उसकी वजह से कश्मीरी अवाम जो है वो बहुत ज्यादा नाला है। और अभी ये जो जलसे वगैरह कर रहे हैं, रेंट अ क्राउड के ऊपर बेस्ड जलसे जो है, वो ये कर सकते हैं, कर भी रहे हैं, और उसके अंदर बाबे भी अपने ले जाते हैं, गाने भी अपने ले जाते हैं, डांस भी अपने ले जाते हैं, अपने खानदान को ले जाते हैं। अब अगर उसके ऊपर मियाँ साहब 5वीं दफा और चौथी दफा जो वजीर आजम बनना चाहेंगे आजाद कश्मीर का, मुझे नहीं लगता कि ये बात करना उनके हयान शान है या उनकी रिस्पेक्ट के मुताबिक। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि इक़्तिदार और इतनी ज्यादा, असल में मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान में जो 24 के इलेक्शंस में जो दुख उन्हें मिला है उससे उनकी सोच बिखर गई है कुछ, और उनका फोकस जो है सियासत पे वो भी मुतासिर हुआ है। वरना एक पाकिस्तान का 3 दफा रहने वाला वजीर आजम जो है वो जाके कश्मीर की वजीर आजम की बात करे, ये बड़ा अजीब सा लगता है। और फिर इवन कश्मीरियों को ये तासुर देना कि जिसकी पाकिस्तान में हुकूमत है उसी की कश्मीर में होनी चाहिए, ये कश्मीरी इसके ऊपर बहुत रिएक्ट कर रहे हैं। हमें डायरेक्टली पता है कि हम्म। भाई आप कहते हैं कि जी इलेक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन हम पाकिस्तान में हमारी हुकूमत है तो कश्मीर में भी हमारी होगी, जीबी में भी हमारी होगी। ये दोनों पार्टियां ज्यादती कर रही हैं। इसका मेरा ख्याल है कि इसका तमाम जो मुल्की कुव्वतें हैं उन्हें इस चीज हम्म। का नोटिस लेना चाहिए, और ठीक है। कश्मीरियों को बिल्कुल। अपनी राय के मुताबिक, बेशक। उन्हें 78 साल से वो इंडिया से ठीक है। पाकिस्तान की मोहब्बत की जंग लड़ रहे हैं, बेशक तो बेशक। उनको पाकिस्तान की मोहब्बत पे रखने के लिए सही। उनको आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपनी खुशी से अपनी मतलब देखें, अगर बिल्कुल। जब हाँ कश्मीर जी। का फैसला होगा तब भी प्लेबिसिट पे होगा, और एब्सोल्युटली प्लेबिसिट जो होगा एब्सोल्युटली। वो फेयर एंड कश्मीरीज फ्री हैव होगा। द राइट टू डिसाइड देयर फ्यूचर। आई एग्री विद यू। बात करते हैं इस टाइम जो नूरा कुश्ती चल रही है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान। वफाक में तो ये इत्तेहादी हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन की बारी आती है तो ये एक दूसरे को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाते हैं। क्या ये खुला तजाद नहीं? ये बंदर बाट है। वो ओके। बंदरबांट देखी है ना आपने। अब ये है कि जी अच्छा जी ये गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें से जनाब हमने तोड़ लिया, अच्छा जी अब ये कश्मीर है ये तो हम तोड़ेंगे। मतलब इनकी जो लालच है या इनकी लस्ट टू रूल जो है वो इतनी बढ़ गई है कि ये अवाम को कुछ देने पे तैयार नहीं है। मतलब ये है कि आप देख लें पंजाब में, सिंध में लोकल बॉडीज नहीं देते, एनएफसी का जो अमाउंट्स हैं वो अवाम तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, जो कि अवाम का हिस्सा है उनको चीफ मिनिस्टर्स तक रिटेन कर लेते हैं अपने मफादात के लिए। अब इनकी लस्ट जो है वो इतनी बढ़ गई है कि वो कहते हैं ये छोटा सा जो एक बजट है कश्मीर का ये भी हमारे हाथ में होना चाहिए, ये
टुकड़ा भी हमारे हाथ में होना चाहिए। इधर भी हमारा कोई बच्चा भतीजा कोई और आ जाए तो उसको बिठा देना चाहिए। मैं ये समझता हूँ, और ये जो इस वक्त इनकी आपस की लड़ाई है, ये कोई हकीकी लड़ाई नहीं, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उस माहौल के अंदर अपना हिस्सा बढ़ा सकें दोनों लड़के आपस में। हिस्सा बाकी तो एंड पे जो फैसला हो जाएगा उसी तनख्वाह पे ये लोग काम करेंगे। ये पंजाब पाकिस्तान में कौन सा इनकी अर्नड गवर्नमेंट है? पंजाब ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमत कौन सा आवाम ने इनको दी है? ये कब्जा ग्रुप है। तो सही ये अब सही। कब्जा ग्रुपों का यही होता है कि वो छोटे छोटे 5 मरले के प्लाट के ऊपर भी उसी तरह लड़ते हैं जिस तरह 5 कनाल के मकान के ऊपर लड़ते हैं। यानी कि ये तो सारा ये एक अब फसाड है, देयर इज नो रियल डिवीजन। ऑल राइट, बात करते हैं मरियम साहिबा की पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ की। पंजाब में इस टाइम बारिशों की, बड़ी तेज़ बारिशों की प्रोडिक्शन है, लेकिन उन इंतजामात को मैनेज करने की बजाय वो इस टाइम जो है आज़ाद कश्मीर की पॉलिटिकल कैंपेन रन कर रही हैं। क्या कमेंट है आपका इन प्रायोरिटीज़ के बारे में? देखिए, उनकी प्रायोरिटी जो है ना वो हमेशा से प्रोजेक्शन और मीडिया प्रेजेंस रही। ठीक है। ओके। पंजाब में भी जो सारा काम होता है वो इश्तिहारों के जरिए होता है ना, इश्तिहारों में ला के उसको कर दिया जाता है। ग्राउंड पे तो अब आवाम पे अगर कोई रहम करना होता तो फिर हुकूमत से पेट्रोल पे रहम करवाते, रहम करना होता डीजल पे कराते, रहम करना होता गंदम पे कराते। गंदम चोरी हो गई, पिछली दफा उगा ली तो रुल गई, काश्तकार बेचारा जो है वो सड़कों पे रुल गया। अच्छा, अब जितनी भी इंटरवेंशन होती है टारगेटेड होती हैं। टारगेटेड से मुराद ये हम किसी को ट्रैक्टर दे रहे हैं, हम किसी को ये दे रहे हैं। मतलब वो काश्तकार जो आपके पास आएगा, जो दरखास्त देगा, जो उसकी उसकी वो इनिशियल कॉस्ट जमा कराएगा, उसको आप कुछ देंगे। मतलब ये है कि आपने जो आवाम को फैसिलिटेशन देनी है वो भी आपने भीख की शक्ल में देनी है, खा वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या इनके डिफरेंट इंटरवेंशन। ये इंटरवेंशन एक सही स्ट्रेंज फिनोमिना है। सही। जब पिछले साल काश्तकार ने गंदम पैदा की थी उस वक्त तो आपने उसको जो है वो प्राइस भी नहीं दी जो आप वो जिसका उसका हक था। दैट इज इस दफा जो है तुम चोरी करवा दी, अब कैसे जब इम्पोर्ट करेंगे? सही। मतलब ये पाकिस्तान की आवाम जो है वो कोई इनके मतलब इन्होंने उनको गुलाम समझा हुआ है अपना, कि जब आई चाहे उनको लूट लें, अंडरस्टैंड। जब चाहे उनकी जेब काट लें, आपने जब भी चाहे उनको। इंटरवेंशन की और इंसेंटिव्स की बात की। पीएमएलएन ने आज़ाद कश्मीर में डिफरेंट इंसेंटिव्स प्रॉमिस किए हैं, जैसे धीरानी जो उनका मैरिज प्रोग्राम है, ग्रीन बसें, बजट में इजाफा, मोबाइल अस्पताल और बहुत सारी चीज़ें ऐसे। अवाम का क्या रुझान है? क्या वो इन वादों को बाय कर रहे हैं? क्या वो इन पे यकीन कर रहे हैं? देखिए कितने यूनिट बिजली जो है हमें पंजाब में फ्री मिलनी थी वो मिल गई। मतलब ये वादे जो हैं ये स्पीच राइटर्स के वादे हैं, ये लीडरों के वादे नहीं है। मतलब ये लिखी हुई तहरीर के अंदर जो वादे लिख दिए जाते हैं वो ऐलान कर दिए जाते हैं। अभी तक 5वां बजट पेश किया है मरकजी हुकूमत ने, ठीक है। उन 5 बजट्स के अंदर आप देख लें कि कांस्टेंट वर्टिकल डाउनवर्ड स्लाइड है, इसको किसी ने रोका है? और हर दफा जो अभी आप ये देख लें कि दिल्ली के ऊपर जब पेट्रोल को लाए, मैं देखता हूँ यंग वज़रा है, मुझे तो बड़ा तरस आता है उनके ऊपर कि वो कैसे अपने मतलब एक डिसजॉइंटेड किस्म की गुफ्तगू के जरिए अपने एक गैर फितरी और गैर हकीकी इक़दामात को जस्टिफाई करते हैं। बहनी ये लीडर्स जो है उसी तरह से लिखी हुई तकरीरें पढ़ी जाते हैं और हम ये करते हैं। भाई कश्मीर के अंदर हुकूमत किसकी रही है अब तक? हम्म। या नून की रही है या पीपल्स, क्योंकि एक फार्मूला बन गया था कि जी जिसकी मरकज में हुकूमत होगी उसी की कश्मीर में होगी। आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और बिलावल साहब जो है वहां खड़े होकर तकरीरें कर रहे होते हैं कि हम ये करेंगे। यही हाल भी नून का है। उन्हें सड़कें अब नजर आ रही हैं कि नहीं बनी हुई जब वो वहां पे इलेक्शन की कैंपेन पे जा रहे हैं। ये इन लीडरों की बातें नहीं है, ये इनके हम्म। स्पीच राइटर्स की बातें हैं जो उन्होंने लिख के दे दी हैं, अच्छी लगे कल के खबर की वो बन जाए, हिस्सा बन जाए। जब जीत ठीक है। गए तो जब पंजाब वालों को फ्री बिजली के यूनिट्स मिल जाएंगे तो कश्मीर वालों को तिरानी भी मिल जाएगी। अच्छा, अगर दोनों पार्टीज ही पास्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, तो अवाम किस बेसिस पे वोट का डिसीजन लेगी? देखें जी, आवाम तो सिर्फ और सिर्फ इनकी नफरत की बेस के ऊपर अपने वोट का डिसीजन करना चाहते हैं। ठीक है।
उसका उनके पास ऑप्शन नहीं छोड़ा जाता। तो फिर यही होता है कि फिर जिधर मर्जी ये ठप्पे, फिर फॉर्म 47 ही रह जाता है, उसको जिसका बिल्कुल नाम मर्जी भर दें। तो ये भी नाम भरे जाएंगे, उधर भी भरेंगे। मतलब ये है कि देखें, अवाम तो वोट में तब इंटरेस्ट लेते हैं जब उन्हें पता होता है कि हमारे वोट को इज्जत मिलेगी, जो नारा मियां साहब ने लगाया। ओके मतलब अगर वो खुद जिल्लत का निशान बना दे वोट को, अगर वो खुद जो है हार के जीत के आके बैठ जाएं और उसके बाद सही इतनी जुर्रत भी महसूस करें कि वो अवाम के सामने जाके लाउड क्लेम्स भी करें, सही तो फिर सही उनको सलाम ही होना चाहिए। अब अवाम देखें, अवाम कहाँ से लीडर ढूंढे बेशक और किसको लीडर ढूंढे?